Linear graphs and their applications, exercise 8.1, चैप्टर नंबर 8। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट आई सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स गिवन है 5x माइनस वाई इक्वल्स 0। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपने इन इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस के लिए ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं। इनमें अब तक जो हम इक्वेशंस के लिए ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं वो तो सारे के सारे स्ट्रेट लाइंस हैं। आगे भी जब आप इन लीनियर इक्वेशंस के लिए ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन ही होगी। आप समझ चुके होंगे कि कार्टेशियन प्लेन क्या है और उससे पहले प्लेन क्या है, ऑर्डर्ड पेयर क्या है, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को कार्टेशियन प्लेन पर लोकेट कैसे किया जा सकता है, ये सब कुछ हम इससे पिछले लेसन में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आई पार्ट है और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। इनमें जो वेरिएबल्स हैं वो है वेरिएबल x और y। तो हम सबसे पहले इस इक्वेशन को वेरिएबल y के लिए सॉल्व करते हैं। आप x के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज़ भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले मैंने इक्वेशन लिखी 5x माइनस वाई इक्वल 0। अगर आप इस इक्वेशन को y के लिए सॉल्व करते हैं तो इट मीन्स कि आप जैसे यहाँ पर मैंने माइनस वाई को शिफ्ट किया है राइट साइड पे, तो 5x इक्वल्स वाई जो है यहाँ पर इक्वेशन की स्टेटस होगी। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y इक्वल्स 5x। ठीक है ना, इसका जो सेकंड पॉसिबल वे है राइटिंग का वो ये भी हो सकता है कि y इक्वल्स 5x इक्वल्स y या y इक्वल्स 5x। अब पता कैसे चलेगा कि ये इक्वेशन मैंने y के लिए सॉल्व किया है, क्योंकि आप इस इक्वेशन में y को सेपरेटली देख सकते हैं। अगर आपने इसको x के लिए हल करना है तो फिर x इक्वल्स y ओवर 5 ये इक्वेशन होगी for the variable x, but for right now we have solved this equation for the variable y. Now अब आपने x के लिए डिफरेंट वैल्यूज लेनी है एज अ इनपुट। आउटपुट y की वैल्यू खुद ही कैलकुलेट होगी। ये वैल्यूज कहलाएंगी ऑर्डर्ड पेयर, जिसे आपने ग्राफ पर लोकेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो वैल्यूज़ है, जैसे मैंने लिया है इफ़ x इक्वल्स -3, x इक्वल्स -2, x इक्वल्स -1, x इक्वल्स 0, देन x इक्वल्स 1 एंड x इक्वल्स 2। ये वैल्यूज़ आप अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं, लेकिन बस एक चीज़ का ख्याल रखें कि वैल्यूज़ ऐसी हो जिससे आउटपुट y की जो वैल्यू है वो कुछ ज़्यादा ही ना हो। जैसे -30, -50, कोशिश करें कि जो वैल्यूज़ है वो -10 टू -15 टू -18 तक रखें। इसी तरह पॉजिटिव साइड पर भी जो है ना बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे ग्राफ तो गलत नहीं होगा, लेकिन इसके लिए फिर आपको ग्राफ बहुत बड़ा चाहिए होगा, या फिर आपको जो है वो यूनिट्स जो है ना वो आप जैसे यहाँ पर हम 1 स्मॉल स्क्वायर 1 यूनिट के इक्वल लेते हैं। स्क्वायर जैसे मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं या स्क्वायर्स हैं, अगर आप वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल x की वैल्यू आप 20 लेते हैं, तो फिर डेफिनेटली आपको 20 बॉक्सेस लेने पड़ेंगे 1 यूनिट फॉर 1 स्क्वायर। ठीक है ना, 2 यूनिट्स फॉर 2 स्क्वायर्स। या फिर आप यूँ कर सकते हैं कि एक स्मॉल स्क्वायर या 1 स्मॉल बॉक्स को आप 2 यूनिट्स के इक्वल लें, तो फिर यूनिट्स बनेंगे 2, 4, 6, 8, 10। या फिर आप 1 स्मॉल स्क्वायर को 3 यूनिट्स के इक्वल भी ले सकते हैं, 3, 6, 9, 12 इस तरह से। ठीक है ना, 15, 18, 21। तो डिपेंड करता है आप पे। तो आप कोशिश करें छोटी वैल्यूज़ लें और ऐसी वैल्यूज़ ले कि जिनकी जो आउटपुट वैल्यू हो वो -10 टू -15 या +10 टू +15 तक एक्सीड कर सके। इसके अलावा आप और भी वैल्यूज़ ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर मैं x लेता हूँ -3, x इक्वल्स -3, तो फिर आउटपुट y क्या होगा, ताकि हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर बने। तो फिर आउटपुट y को कैलकुलेट करने के लिए आप इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे y इक्वल्स 5x। x की वैल्यू चूंकि आपने -3 ली है, तो y इक्वल्स 5x बिकम्स 5 इंटू -3। डेफिनेटली 5 मल्टीप्लाई बाय -3 इज -15। अब मैं x की दूसरी वैल्यू लेता हूँ। मैं यहाँ पर कुछ 6 या 7 वैल्यूज़ ले रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैल्यूज़ मैंने लिए। आप 4 तक भी रख सकते हैं, 4 वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। मैं पिछले लेसन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जितनी ज़्यादा आप वैल्यूज़ लेंगे उतनी ही लंबी लाइन, बड़ी लाइन बनेगी, और जितनी कम आप वैल्यूज़ लेंगे लाइन उतनी ही छोटी बनेगी। ठीक है ना। सो x इक्वल्स -3 देन y इक्वल्स -15। ये एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा, जिसमें x अगर -3 यूनिट्स है तो y कितना है -15। आप इसे यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में बाद में लिख लेंगे टेबल में। ठीक है। और इफ x इक्वल्स -2 देन इक्वेशन y इक्वल्स 5x बिकम्स 5 इंटू -2। 5 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -10। And if x equals -1, then y equals 5 into -1, which is equal to -5. And if x equals 0, then y equals 5 multiplied by 0, 0. If x equals 1, then y equals 5x. 5 multiplied by 1 is 5. जो भी x की वैल्यू होगी, आप बार बार x की जगह आप y इक्वल्स 5x में x की डिफरेंट वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके
पुट करके y की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह इफ x इक्वल्स 2 देन y इक्वल्स 5x बिकम्स 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 10। अब आपने सारी ये x और y की वैल्यूज इस टेबल में इंसर्ट करनी है ताकि ये ऑर्डर्ड पेयर्स बन सके और फिर आप इन्हें ग्राफ शीट पे प्लॉट कर सके। सबसे जो पहली है वैल्यू है इनपुट x की -3, आउटपुट y -15, ये रही -3 -15। दूसरी वैल्यू x की आपने ली थी -2 जिसके लिए आउटपुट y की वैल्यू थी -10, तो ये रही -10 और -2 की वैल्यू। तीसरी वैल्यू x की आपने ली थी -1 जिसके लिए आउटपुट y की वैल्यू थी -5, तो ये रही -1 और -5 की वैल्यू। चौथी वैल्यू इनपुट आपने 0, y भी आउटपुट 0 था तो 0 0, फिर उसके बाद 1 5, ये रहा 1 5, नेक्स्ट 2 10 और ये 2 और 10। अब बारी है इन ऑर्डर्ड पेयर्स को, ये एक्चुअली ऑर्डर्ड पेयर्स है। कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं आपके पास? 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर्ड पेयर्स है, ठीक है ना। तो इन ऑर्डर्ड पेयर्स को अब आपने प्लॉट करना है ग्राफ शीट पे। आपने ग्राफ शीट लिया और इसमें आपने दो लाइंस ड्रॉ की परपेंडिकुलर, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसे आप यूजुअली कहते हैं एक्स एक्सिस, और एक वर्टिकल लाइन है जिसे आप कहते हैं वाई एक्सिस। लेफ्ट साइड पर होती है एक्स एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज और अंडर एक्स एक्सिस आपके पास होती है वाई एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज, और एक्स एक्सिस से अबव आपको मिलती है वाई एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। सबसे पहला ऑर्डर्ड पेयर है -3 एंड -15, तो एक्स कोऑर्डिनेट पे ये रहा -3 और वाई कोऑर्डिनेट पे ये रहा -14 के बाद ये मैंने गलती से 16 लिखा है जबकि ये है -15, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ी सी इसकी करेक्शन कर लेता हूँ, ये 15 है, ये 16 नहीं, ठीक है ना, ये 15। अच्छा, ये पॉइंट इसका कहाँ पे लोकेट होगा? ये पॉइंट भी जो है ना, बल्कि नहीं ये सही है, मैंने इसमें मिस्टेक कर दी। नहीं ये बिल्कुल सही। मैं थोड़ा सा इसको पहले जूम करके फिर आपको समझाता हूँ। यही कुछ अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। यहाँ देखिए y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 15, और पॉजिटिव साइड पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 10। इसके लिए मैंने यूनिट स्केल थोड़ा सा चेंज कर दिया। एक्स एक्सिस पर तो वही स्केल मैंने चलाया है कि 1 स्मॉल स्क्वायर 1 यूनिट। ये देखिए, ये पहला स्मॉल स्क्वायर 1, दूसरा स्मॉल स्क्वायर 2 3 4 5 6, लेफ्ट साइड पे 0 -1 -2 -3 -4। जबकि वाई एक्सिस पर यूनिट्स बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ पर भी 1 2 3 ले सकते हैं, डेफिनेटली आप देखेंगे इससे ग्राफ बहुत बड़ा बनेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने 2 यूनिट्स 1 स्मॉल स्क्वायर के इक्वल लिए है। क्या मतलब हुआ? 2 4 6 8 10। अब जबकि ऊपर पॉजिटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस के लिए मैंने यूनिट्स 2 4 6 8 10 लिए हैं, तो नेगेटिव साइड पर भी ऐसे ही आप लेंगे, -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16। मतलब क्या हुआ कि 2 यूनिट्स इक्वल्स 1 स्मॉल स्क्वायर। स्मॉल स्क्वायर इन छोटे छोटे स्क्वायर्स को कहते हैं, ठीक है ना। चूंकि वैल्यू बहुत ज़्यादा है -15, तो बजाय इसके कि मैं ग्राफ शीट बहुत बड़ा लूँ, उससे बेहतर है कि मैं 1 स्मॉल स्क्वायर को 2 यूनिट्स के इक्वल ले लूँ, ठीक है ना। सो चले अब आते हैं पहले -3 और -15 पे। एक्स कोऑर्डिनेट पे -3 तो ये रहा। अब -15 कहाँ पे होगा? -16 और -14 के बीच में होगा। ये वाली जो ऊपर लाइन है, ये जो है, या ये जो स्क्वायर है 14, ये शो करता है आपके पास, ये जो स्क्वायर है ये शो करता है -14 को, और इसका निचला जो स्क्वायर है ये आपके पास शो कर रहा है इस वक्त -16 को। -15 चूंकि -14 और -16 के बीच में है, और यहाँ पर ये जो लाइनें हैं, ये देखिए, ये पहली जो लाइन है इस एक्स एक्सिस के नीचे, ये लाइन मैंने रिप्रेजेंट की है -2 से। दूसरी लाइन मैंने -4, लाइन में स्क्वायर की बात करूँ, मैं यहाँ पे छोटे से वो भी ऐड कर देता हूँ सिंबल्स। ये देखिए, ये -2 की लाइन हो जाएगी, ये -4 की लाइन हो जाएगी, ये -6 की लाइन हो जाएगी, -8, फिर इसके बाद -10, नेक्स्ट -12, नेक्स्ट -14, और अब ये होगा -16। तो -15 कहाँ आएगा? -14 और -16 के बीच में आएगा, यहाँ पर ये, ठीक है ना। तो अब हम इसे कैसे शो करेंगे? -3 तो एक्स एक्सिस है, ये यहाँ से आएगी, ये सीधी लाइन आप देख सकते हैं ये जा रही है, जबकि -15 बिटवीन -14 एंड -16 है, तो इसको आप सीधी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर इन दोनों लाइनों के बीच में इंटरसेक्शन मिलेगा। इंटरसेक्शन का मतलब ये हुआ कि ये दोनों लाइनें आपस में यहाँ कर मिलती है, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस -3 और ये वाई एक्सिस -15, यानी -14 और -16 के बीच में। तो आप यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे, ठीक है ना, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अच्छा, इसके बाद अगला हम चेक करते हैं ऑर्डर्ड पेयर -2 -10। अच्छा, एक्स कोऑर्डिनेट -2 ये रहा, और y कोऑर्डिनेट -10 की लाइन ये रही। ये -2 और -10 की लाइन यहाँ आकर मीट करती है, तो यहाँ पर आप एक छोटा सा पॉइंट बना देंगे।
नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है -1 -5, एक्स कोऑर्डिनेट -1 जबकि वाई कोऑर्डिनेट -5 इज बिटवीन -4 एंड -6। तो ये जो स्क्वायर है जहां जिसके ऊपर -4 लिखा हुआ है, जिसके नीचे -6 लिखा हुआ है, तो इस स्क्वायर का जो सेंट्रल पॉइंट होगा वो होगा -5। तो आप देख सकते हैं ये रहा एक्स कोऑर्डिनेट -1, जबकि इस स्क्वायर के दरमियान पे मैंने यहाँ पर आप एक छोटा सा पॉइंट बनाया जो ये शो करता है कि ये है बिटवीन -4 एंड -6 यानी कि -5। इसी तरह अगला ऑर्डर्ड पेयर 0 0, आप जानते हैं कि 0 0 हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बिल्कुल सेंटर जहाँ पर ओरिजिन होता है वहीं से पास होगा। इसके बाद अगला ऑर्डर्ड पेयर है 1 and 5। अब अगेन एक्स कोऑर्डिनेट +1 राइट साइड पे है, जबकि 5 अबव एक्स एक्सिस जो है वो 4 और 6 के बीच में है, वाई एक्सिस का यूनिट नंबर 5। तो आप देखिए ये 4 है और ये 6 है, इनके बीच में जो है वो 5 आएगा। तो ये रहा एक्स कोऑर्डिनेट 1 की लाइन और वाई कोऑर्डिनेट 4 और 6 के बीच, यानी इस स्क्वायर के सेंटर में आप एक छोटा सा पॉइंट बनाएंगे जो कि ये शो करता है कि ये जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट से 1 यूनिट और वाई कोऑर्डिनेट से जो है वो 5 यूनिट्स डिस्टेंस पर है, या सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट से 5 यूनिट्स जबकि वाई कोऑर्डिनेट से सिर्फ 1 यूनिट डिस्टेंस पर है। मैंने ज़रा इसको अपोजिट डायरेक्शन में मैंने इसको रीड कर दिया। एनी हाउ अगला ऑर्डर्ड पेयर है 2 and 10। तो एक्स कोऑर्डिनेट 2 यूनिट्स और वाई कोऑर्डिनेट 10, ये रही 10 की लाइन और ये रही 2 की लाइन। बाकी तो बहुत इजी है 2 और 10 को, या जिस तरह से इसमें पहले था -2 और -10 को ज्वाइन करना। और अगर ये नंबर्स है जैसे 5 है या -5 है या -15 है, वो फिर आपने इन दो नंबर्स जैसे 4 और 6 के बीच में जो है, अब 4 और 6 के लिए जो स्क्वायर है वो यही वाली है ना, ठीक है ना, ऊपर इसका होगा 6 और नीचे होगा 4 इस पॉइंट के, जबकि बीच में आपने पॉइंट लगाया तो ये पॉइंट शो कर रहा है यूनिट नंबर 5 ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, अब आखिर में आप क्या करेंगे, आप स्केल लेंगे और इन सारे पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन के जरिए से ज्वाइन कर देंगे और इसके टॉप पर भी आप एरो ऐड कर देंगे और बॉटम पे भी एरो ऐड कर देंगे। इसका वाज़ेह मतलब ये हुआ कि इसमें और भी अगर आप ऑर्डर्ड पेयर्स यहाँ पे बनाएंगे तो इस लाइन की लेंथ और भी इंक्रीज होगी, बॉटम पे भी और टॉप पे भी। साथ में आप यहाँ पर इक्वेशन लिख देंगे। व्हाट वाज द इक्वेशन? 5x - y = 0 या 5x = y, दोनों एक ही बात है, 5x - y या 5x = y, ठीक है ना। ये रहा ग्राफ इस इक्वेशन 5x = y का। आते हैं जे पार्ट की तरफ, x + 2y + 1 = 0। अब सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं फॉर द वेरिएबल y। बाय द वे इस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स हम कर रहे हैं उन सब के सब को हम y के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, 2y को लेफ्ट साइड पे ही रहने दूंगा, +x + 1 को शिफ्ट कर देता हूं राइट साइड पे, जिससे ये बन जाएगा -x - 1। और उसके बाद चूंकि मुझे इक्वेशन को y के लिए सॉल्व करना है तो y को बिल्कुल सेपरेट करना है। 2 यहाँ y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके -x - 1 से डिवाइड हो जाएगा। अब आ जाते हैं x के लिए डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं जिससे आपको मिल जाएगा आउटपुट y। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x के लिए मैंने -1 नहीं लिया, -2 नहीं लिया, बल्कि डायरेक्ट -3 लिया, फिर -4 को छोड़ के -5 लिया, फिर -6 को छोड़ के -7 लिया, फिर 0, 1 और 2 को छोड़ के डायरेक्ट 3, 5 और 7 लिए। अच्छा, इसकी वजह यह है, वैसे आप ये भी वैल्यूज ले सकते हैं कि पुट x = -1 एंड देन -2 एंड देन -3 एंड देन 0 देन 1 2 एंड 3। लेकिन इसमें ये होगा कि अगेन यहाँ पर जो आपके पास आउटपुट y की वैल्यू है वो एक फ्रैक्शनल नंबर होगा या फिर डेसिमल नंबर होगा। तो मैंने यहाँ पर ऐसे वैल्यूज चूज की है जिससे इनपुट x की वैल्यू भी एक होल नंबर है और आउटपुट y की वैल्यू भी एक होल नंबर है। जानते हैं क्यों? इसलिए क्योंकि जब आप इन ऑर्डर्ड पेयर्स को इस ग्राफ शीट पे प्लॉट करेंगे तो आप इन ऑर्डर्ड पेयर्स की लोकेशन आप बहुत आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल पहला ऑर्डर्ड पेयर मेरे पास बना है -3 1। अब -3 1 को लोकेट करना बहुत आसान है। x कोऑर्डिनेट -3 यूनिट्स और y कोऑर्डिनेट 1 यूनिट, ये 1 की लाइन और ये -3, यहाँ पर आप इसको लोकेट करें। फर्स्ट करें आपके पास यहाँ पे नंबर आ रहा है, जैसे अगर आप यहाँ पर -1 की बजाय लेते हैं, -3 की बजाय लेते हैं -1, तो यहाँ पर आपके पास एक फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी, लेट्स से 5/3। अब फिर 5/3 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा और फिर डेसिमल नंबर को, यानी इन क्या कहते हैं यूनिट्स के दरमियान में या यूनिट्स के करीब तर उसको यूनिट को पॉइंट को ऑर्डर्ड पेयर को डिस्क्राइब करना काफ़ी मुश्किल है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपसे कहा 5/3, अगर आप 5/3 को डिवाइड करते हैं तो आपके पास नंबर आ जाएगा, फॉर एग्जांपल 5 / 3 इज 1.6। अब 1.6 कहाँ पर होगा? 1.6 1 और 2 का जो हाफ होता है वो तो होता है 1.5,
तो 1.5 के 1 यूनिट बाद आप 1.6 को यहाँ पर लोकेट करेंगे, जो एक काफ़ी मुश्किल प्रोसेस है। तो इसलिए इससे बचने के लिए मैंने यहाँ पर x के लिए इनपुट ऐसे वैल्यूज़ ली है जिससे आउटपुट y की वैल्यू भी एक होल नंबर हो, जिसे ग्राफ पेपर पर डिस्क्राइब करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर -1 -2 की वैल्यू को छोड़ के डायरेक्ट -3 की वैल्यू ली है, ताकि आपके जहन में कन्फ्यूजन ना रहे कि क्या अगर हम -1 या -2 लें तो उससे ग्राफ नहीं बन सकता। नहीं, बिल्कुल बन सकता है उससे भी, ठीक है ना। अपनी प्रोसीजर को आसान बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये अप्लाई किया है कि मैं एक ऐसा नंबर लूँ x के लिए ताकि y की वैल्यू भी एक होल नंबर हो। तो पहले मैंने वैल्यू ली है -3, ठीक है ना। तो व्हाट इज द इक्वेशन, y इक्वल्स -x -1/2। तो माइनस तो पहले ही आ जाएगा बिकॉज x के साथ एक माइनस साइन भी है, जबकि x की वैल्यू भी -3 है। तो x को आप रिप्लेस कर देंगे -3 से, देन -1/2। अब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 - 1 2, 2/2 रिजल्ट्स इन 1। देखिए अगर आप यहाँ पर -1 लेते हैं फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू, तो ये बनेगा माइनस प्लस 1 -1 0, 0/2 इज 0, ठीक है ना। हाँ, अगर आप x की वैल्यू -1 लेते हैं तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप x की वैल्यू -2 लेते हैं, ये रहा -2 तो फिर -2 माइनस इंटू माइनस प्लस, और +2 - 1 1/2। अब 1/2 का मतलब है 0.5। 0.5 कहाँ पर होगा, 0.50 और 1 के बिल्कुल बीच में होगा। तो बस इतनी सी जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बाकी और उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप इसको सही तरह से लोकेट कर सकते हैं, यू कैन आल्सो टेक x एज -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। बहरहाल जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, +3 - 1 इज 2 एंड 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1। दूसरी वैल्यू x के लिए ली है मैंने -5। अब इक्वेशन है y इक्वल्स -x -1, एक तो नेगेटिव साइन एज इट इज आ जाएगा, दूसरा x की वैल्यू है -5, तो आप x की जगह लिखेंगे -5 एंड देन -1/2। अगेन माइनस इंटू माइनस +5, 5 - 1 4/2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, it means 2. When x is -5 then y is 2. Again x is equal to -7, then y is equal to -x -1, again minus sign as it is। x की वैल्यू चूंकि -7 है तो लिहाजा -7 को मैं ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दूंगा, एंड देन -1/2, माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 - 1 6, 6/2 रिजल्ट्स इन 3 बिकॉज 2 1s are 2 and 2 3s are 6। नेक्स्ट वैल्यू मैंने ली है 3 की। इफ x is equal to 3 देन इक्वेशन y equals -x, यहाँ x पॉजिटिव 3 है तो -x becomes -3 - 1/2। We know that -3 - 1 is -4/2 and -4/2 results in -2 because 2 1s are 2 and 2 times 2 is 4. For the next value of y, let's say x is equal to 5. If x is 5, then -x - 1/2 becomes -5 - 1/2. -5 - 1 is -6/2. 2 1s are 2, 2 3s are 6, which is equal to -3. And for the next value of x, I'm choosing 7. If x is equal to 7, then y equals -x means -7 - 1/2. We know that -7 - 1 is -8/2. 2 1s are 2, 2 4s are 8, which is equal to -4. अब आपने इन वैल्यूज को ऑर्डर्ड पेयर्स की शक्ल में लिखना है। सबसे पहले x is equal to -3 and y is equal to 1, तो बनेगा -3 1, ये रहा -3 1। फिर x is equal to -5 and y is equal to 2, -5 2। फिर x is equal to 3, y is equal to -2, ये रहा x is equal to -7 and 3, ये रहा -7 and 3, -5 और 2, ये रहा -5 and 2। फिर उसके बाद x is equal to 3, y is equal to -2, ये रहा 3 and -2। नेक्स्ट वैल्यू x equals 5, y equals -3, 5 -3, and then x equals 7, y equals -4, 7 -4। Now it's time to plot these ordered pairs on a sheet of graph paper। तो आप एक ग्राफ शीट लेंगे और उस पर आप वही स्केल लेंगे। अब यहाँ पर चूंकि y की वैल्यू बहुत ही कम आ रही है, देखिए 1 से लेकर -4 तक, तो लिहाजा मुझे 1 यूनिट 1 स्क्वायर के इक्वल लेना होगा। ये नहीं करना पड़ेगा जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने किया 2 4 6 8, वहाँ चूंकि यूनिट्स बहुत ज़्यादा थे तो इसलिए मैंने 2 स्मॉल स्क्वायर्स 1 यूनिट के इक्वल लिए। यहाँ वो सिचुएशन नहीं है तो आप आराम से 1 यूनिट 1 स्क्वायर के इक्वल ले सकते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये x एक्सिस है और ये जो वर्टिकल लाइन है ये y एक्सिस है। अबव x एक्सिस आपको y एक्सिस के पॉजिटिव यूनिट्स नजर आएंगे और बिलो x एक्सिस आपको y एक्सिस के नेगेटिव यूनिट्स नजर आएंगे। तो सबसे पहले हम ऑर्डर्ड पेयर को लोकेट करते हैं -3 1।
एक्स कोऑर्डिनेट -3 ये रहा, एक्स एक्सिस -3, और वाई कोऑर्डिनेट +1 ये रहा। तो ये जो 1 और -3 की लाइन है ये यहाँ के मीट कर रही है, तो आप यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद -5 एंड +2, एक्स कोऑर्डिनेट -5 ये रहा और वाई कोऑर्डिनेट +2 ये रहा। ये वाई की लाइन है और ये x की लाइन है, ठीक है, यानी -5 और +2 की लाइन यहाँ एक दूसरे से मीट कर रही है। तो यहाँ पर आप एक छोटा सा पॉइंट बना देंगे पेंसिल से। उसके बाद -7 एंड 3, x कोऑर्डिनेट ये रहा -7, जबकि y कोऑर्डिनेट +3, ये 3 की लाइन जा रही है और ये -7 की लाइन जा रही है, यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पर आप एक छोटा सा पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। फॉर द नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर 3 -2, वेयर इज +3, हियर इट इज, एंड -2 बिलो एक्स एक्सिस। तो ये -2 और ये +3 की लाइन यहाँ मीट कर रही है, आप यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट 5 -3, एक्स कोऑर्डिनेट +5, वाई कोऑर्डिनेट -3, ये दोनों लाइनें यहाँ पे मीट कर रही है, तो आप यहाँ पर एक छोटी सी पॉइंट को ड्रॉ कर लेंगे। एंड देन 7 -4, एक्स कोऑर्डिनेट 7, ये देखिए 6 के बाद ये 7 है, मैं यूनिट लिखना भूल गया तो मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है यूनिट नंबर 7, ठीक है। और y एक्सिस क्या है, -4, ऑर्डर्ड पेयर क्या है 7 -4, x कोऑर्डिनेट 7, y कोऑर्डिनेट -4, -4 की लाइन और 7 की लाइन इस पॉइंट पे आके मीट कर रही है, तो यहाँ आप एक छोटा सा पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद आप स्केल लेंगे और इन सारे पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन की मदद से ज्वाइन करेंगे। और अगला स्टेप आपका ये होगा कि इस लाइन के टॉप और बॉटम दोनों पर आप एरोज ड्रॉ करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप x के लिए मजीद वैल्यूज लेंगे तो y की भी मजीद वैल्यूज कैलकुलेट होंगी, मतलब मजीद भी आप ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं और इस ग्राफ की लाइन को फर्दर इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। सो अब आप यहाँ ऊपर या कहीं पर भी इस लाइन के साथ आप इक्वेशन लिखें, x + 2y + 1 = 0, जो ये शो करता है कि ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, इसकी जो ग्राफ लाइन है वो एक सीधी लाइन है, जो ना तो x एक्सिस के पैरेलल और परपेंडिकुलर है और ना ही y एक्सिस के पैरेलल और परपेंडिकुलर है। मूव करते हैं अगले पार्ट की तरफ, पार्ट के 2x - 3y + 1 = 0। सबसे पहले तो मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है फॉर द वेरिएबल y। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले -3y को यहीं पे रहने देते हैं, 2x + 1 को मैंने शिफ्ट कर दिया राइट साइड पे, जिससे ये बन जाएगा -2x - 1। नेक्स्ट स्टेप, चूंकि मुझे y के लिए सॉल्व करना है लिहाजा -3 को भी राइट साइड पे ले जाएंगे, तो ये इस पूरे न्यूमरेटर 2x - 1 से डिवाइड होगा, यानी कि फ्रैक्शन बनेगा -2x - 1 और -3। -3 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट साइड पे -2x - 1 से डिवाइड हो जाएगा। अब मैंने न्यूमरेटर पे नेगेटिव साइन कॉमन लिया, क्योंकि आप देखिए दोनों टर्म्स 2x और 1 दोनों नेगेटिव हैं, तो मैंने माइनस साइन कॉमन लिया। जब मैं माइनस साइन कॉमन लूंगा तो राउंड ब्रैकेट के अंदर 2x + 1 पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन ही कॉमन लिया। नेगेटिव साइन कॉमन लेने का मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर अब लिखने वाले टर्म साइन चेंज करके लिखे जाएंगे, यानी दोनों नेगेटिव टर्म थे अब बन जाएंगे पॉजिटिव। यहां माइनस और माइनस साइन प्लस हो जाएंगे या दोनों आपस में कैंसिल आउट होंगे। सो वी लेफ्ट विद 2x + 1/3। अब आप इसके लिए x की वैल्यू ले तो इनपुट y खुद ब खुद जनरेट होगा। अब फिर देख सकते हैं कि मैंने डायरेक्ट 4 से लिया, इसका मतलब है पहले मैंने 2 चेक किया, मेरे पास y की वैल्यू फ्रैक्शनल फॉर्म में आ रही थी या डेसिमल फॉर्म में आ रही थी, तो मैं दोनों x और y की वैल्यू होल नंबर्स चूज करूंगा ताकि इन्हें ग्राफ पे प्लॉट करना आसान रहे, ठीक है। सो मैंने सबसे पहले x की वैल्यू ली है 4, तो y की वैल्यू क्या बनेगी, y की जो इक्वेशन है वो है 2x + 1/3। x की जगह आप क्या पुट करेंगे 4, तो ये आ जाएगा 2 × 4 + 1/3। नाउ 2 4s are 8, 8 + 1 9, 9/3 is 3। x की वैल्यू आपने खुद चुननी है, y की वैल्यू कैलकुलेट होके आपको मिल जाएगी, जिससे ये बनेगा एक ऑर्डर्ड पेयर। दूसरी वैल्यू x की मैंने चूज की है 7। डेफिनेटली मैंने 5 को भी चेक किया, 6 को भी चेक किया, वो यहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यूज आ रही थी, तो मुझे उससे बचना है, तो इसलिए मैंने 7 ली है, ठीक है। इससे फर्क नहीं पड़ता, ये आपके जहन में रहे। Now y = 2x becomes 2 × 7 and then + 1/3 as it is. 2 7s are 14, 14 + 1 15/3, 3 1s are 3 and 3 5s are 15. For the next ordered pair, I will take x as 1. Then y = 2x becomes 2 × 1 + 1/3. यही इक्वेशन है ना, 2x + 1/3. 2 1s are 2, 2 + 1 3/3, 3/3 = 1. नेक्स्ट वैल्यू मैं लूंगा 0 नहीं ले सकता, क्योंकि उससे भी मेरे पास आउटपुट y की वैल्यू फ्रैक्शनल फॉर्म में आएगी, तो मैं ले लेता हूं -2। इफ आई टेक x as -2 then y = 2x + 1 becomes y = 2 × -2 + 1/3. Now 2 2s are 4,
प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -4, -4 + 1 इज -3/3, -3/3 रिजल्ट्स इन -1। अगली वैल्यू मैंने x की ली है -5, सो 2x + 1/3 becomes 2 into -5 + 1/3। Now 2 5s are 15, 15 minus 1, देखिए 2 multiplied by -5 is -15, -15 + 1 is -14, सॉरी 2 मैंने 3 5 कर दिया, सॉरी 2 times 5 is 10, यानी -10, -10 + 1 is -9/3। Now 3 1s are 3 and 3 3s are 9, we get -3। Now for the next value of y, let's take x as -8, right? -8, then y equals 2 into -8, which is equal to -16 + 1/3. Now -16 + 1 is -15/3, which is equal to -5, because 3 1s are 3 and 3 5s are 15. Let's write these numbers in the form of ordered pairs. सबसे पहले x क्या है 4 और y क्या है 3, तो ये रहा x4 and y3। दूसरी ऑर्डर्ड पेयर क्या बन रही है x7 and y5, सो ये रहा 7 and 5। थर्ड ऑर्डर्ड पेयर x1 and y1, सो ये रहा 1 1। नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर x-2 and y is -1, so here is -2 -1, and then x-5 y -3, here is -5 and -3। for the next value x-8 y -5, -8 -5। अब इन ऑर्डर्ड पेयर्स को आपने प्लॉट करना है ग्राफ शीट पे, तो आप एक ग्राफ शीट लेंगे और उस पर 2 एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल और दूसरा होगा वर्टिकल। आप जानते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, ये सेंटर है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के यूनिट्स और राइट साइड पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के यूनिट और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस के यूनिट्स। इसी तरह अबव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पॉजिटिव यूनिट्स और बिलो एक्स एक्सिस आप लेंगे वाई एक्सिस के नेगेटिव यूनिट्स, ठीक है। इसके बाद आ जाए इन पॉइंट्स को प्लॉट करने की बारी है। एक्स कोऑर्डिनेट 4, वाई कोऑर्डिनेट 3, सो वेयर इज एक्स कोऑर्डिनेट +4, ये ओरिजिन के राइट साइड पे ये 4 और y +3 ये रहा, ठीक है ना। सो ये रहा 4 और ये रहा +3, ये दोनों लाइनें यहाँ पर आके मीट कर रही है, तो यहाँ पर आप छोटा सा पॉइंट बना देंगे। उसके बाद 7 and 5 दोनों पॉजिटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट 7 और y कोऑर्डिनेट +5, ये दोनों लाइनें यहाँ पर आके मीट कर रही है, तो आप एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद 1 1, एक्स कोऑर्डिनेट भी 1, y कोऑर्डिनेट भी 1, ये रहा x का 1 और ये रहा y का 1, दोनों यहाँ आके मीट कर रही है, आप एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। इसके बाद x कोऑर्डिनेट -2 एंड y कोऑर्डिनेट -1, सो x कोऑर्डिनेट -2 ये रहा, जबकि y कोऑर्डिनेट -1 ये x एक्सिस के नीचे, तो ये लाइन यहाँ पे आ रही है और -2 की लाइन आके यहाँ पर इसको मीट कर रही है, तो यहाँ पर आप एक छोटा सा पॉइंट बनाएंगे। और इसके बाद -5 -3, x कोऑर्डिनेट -5, राइट साइड ऑफ द ओरिजिन पे अब आप देखेंगे जहां पर x आपको नेगेटिव यूनिट्स के साथ मिलेगा, ये रहा -5 और y एक्सिस -3, ये रहा -3, ये -3 की लाइन और ये -5 की लाइन यहाँ आके एक दूसरे को मीट कर रही है, तो आप बिल्कुल जहां पर ये लाइनें मीट कर रही है ग्राफ पे आपको वाजे नजर आ जाएगा, वहीं पर आपने एक छोटा सा पॉइंट बनाना है। और उसके बाद लास्ट ऑर्डर पेयर -8 -5, एक्स कोऑर्डिनेट -8 और y कोऑर्डिनेट -5, ये -5 की लाइन और ये -8 की लाइन दोनों यहाँ मीट कर रही हैं, तो यहाँ पर आप एक छोटा सा पॉइंट बना लेंगे। अगला मरहला है आप स्केल लेंगे और इन सारे पॉइंट्स को लाइन से, एक ही स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे और इस लाइन के टॉप और बॉटम पर आप एरोज लगा देंगे, जिसका अगेन यही मतलब होगा कि अगर आप x के लिए मजीद वैल्यूज लेते हैं तो y के लिए भी मजीद वैल्यूज कैलकुलेट होंगी, यानी आप मजीद ऑर्डर्ड पेयर्स भी बना सकते हैं और अगर उन्हें यहाँ इस ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो इस लाइन की लेंथ फर्दर इंक्रीज होगी, ये दोनों तरफ से इनफिनिट इंक्रीज हो सकती है लाइन, ठीक है ना। और नीचे आप लिखेंगे इक्वेशन जो कि गिवन थी -3y = -2x - 1, या आप यही इक्वेशन लिखें कि 2x - 3y + 1 = 0, या आप ये इक्वेशन लिखें, जो आप लिखेंगे एक ही बात होगी। तो व्हाट इज द इक्वेशन, ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन -3y = -2x - 1, अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, जो ना तो x एक्सिस के पैरेलल और परपेंडिकुलर है
और ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल और परपेंडिकुलर है। अब तक जो लीनियर इक्वेशंस जिसमें दो वेरिएबल्स मौजूद होते हैं उनकी जो ग्राफ लाइन होती है वो ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल और परपेंडिकुलर होती है और ना ही वाई एक्सिस के। ये सारे पार्ट्स जिसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं उन सब के ग्राफ इस तरह से बनते हैं। अब आप आ जाए नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट एल। सो इक्वेशन है 5x माइनस वाई इक्वल्स 2। सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फॉर द वेरिएबल y। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं माइनस वाई को शिफ्ट कर देता हूं राइट साइड पे क्योंकि मुझे y को सेपरेट करना है, यानी कि मुझे इक्वेशन को y के लिए सॉल्व करना है। जबकि जो +2 है इसे शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड पे, जिससे बन जाएगा -2। यानी कि इक्वेशन क्या बनी आपके पास, y इक्वल्स 5x माइनस 2 या 5x माइनस 2 इक्वल्स y, दोनों एक ही बात है। अब डिफरेंट वैल्यूज ले x की तो आपके पास आउटपुट y की वैल्यूज कैलकुलेट होंगी। सबसे पहले मैं लेता हूं x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 5x बिकम्स y इक्वल्स 5 इंटू 1 माइनस 2 इक्वल्स 3। अच्छा, यहाँ पर x की जो भी वैल्यू लेंगे y की वैल्यू एक होल नंबर ही होगी, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पर उस चीज़ वो कन्फ्यूजन आपके साथ नहीं है कि क्या मुझे x के लिए 1 लेना है या 2 या 3। यहाँ कोई भी वैल्यू ले x की, y की वैल्यू एक होल नंबर ही होगी। यहाँ पर जो है वो कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई। अब मैंने x के लिए ली है 2, तो y की वैल्यू 5x बिकम्स 5 इंटू 2 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 8। कैसे, 5 टाइम्स 2 10, 10 माइनस 2 8। आगे चलते हैं, फॉर x इज इक्वल टू 3, y इक्वल्स 5x बिकम्स y इक्वल्स 5 इंटू 3 माइनस 2। 5 टाइम्स 3 15, 15 माइनस 2 इज 13। And if x is equal to 0, then y equals 5x becomes 5 into 0 minus 2, which is equal to minus 2, because 5 multiplied by 0 is 0 and 0 minus 2 is minus 2. When x is equal to minus 1, then y equals 5x minus 2 becomes 5 into minus 1 minus 2. 5 multiplied by minus 1 is minus 5. Minus 5 minus 2 is minus 7. When x is equal to minus 2, then y equals 5x minus 2 becomes 5 into minus 2 minus 2. 5 times minus 2 is minus 10, minus 10 minus 2 is minus 12. अब इनको ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखेंगे। When x is equal to 1, then y is equal to 3. Here is 1 and 3. When x equals 2, then y equals 8. We have 2 and 8. When x equals 3, y equals 13. Here is 3 and 13. When x equals 0, y equals minus 2. 0 minus 2. If x equals negative 1, then y equals negative 7. The ordered pair becomes a negative 1, negative 7. And if x equals negative 2, then y equals minus 12. So the ordered pair becomes minus 2, minus 12. अब आपने इन पॉइंट्स को, इन ऑर्डर्ड पेयर्स को प्लॉट करना है ग्राफ शीट पे, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर, अच्छा ये ज़रा मैं आपको एक बात बता दूँ, इसमें भी आप देखिए y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, पॉजिटिव 13 से नेगेटिव 12 तक। तो आपको याद है एक पहला भी हमने एक ऐसा पार्ट किया था, पहला पार्ट जो था इसमें आज के लेसन में, उसमें हमने क्या किया था, y एक्सिस पर 2 यूनिट्स 1 स्क्वायर 2 यूनिट्स के इक्वल लिया था। यानी वहाँ पर जो हमने यूनिट्स लगाए थे वो इस तरह से लगाए थे 2 4 6 8 10 12 14 16 18। लेकिन यहाँ पर मैंने फिर सारे यानी कि 1 यूनिट 1 स्क्वायर के इक्वल लिया। तो आप देखिए ग्राफ की ऊंचाई कितनी बड़ी है, ठीक है ना। तो मैंने उस क्वेश्चन में भी आपको ये बताया था कि अगर आप 1 यूनिट 1 स्क्वायर के इक्वल लेंगे तो बस फ़र्क ये है कि ग्राफ बहुत बड़ा बनेगा, और अगर आप 2 स्क्वायर्स 1 यूनिट के इक्वल लेंगे तो ग्राफ छोटा बनेगा, और अगर आप 3 स्क्वायर्स 1 यूनिट के इक्वल लेंगे तो ग्राफ उससे भी छोटा बनेगा। बस ये फ़र्क है, बाकी ग्राफ में वहाँ पर भी सीधी लाइन बनेगी और यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन ही बनेगी आपके पास। बहरहाल इन ऑर्डर पेयर्स को प्लॉट करते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए वाई एक्सिस के लिए मैंने इतने ज़्यादा यूनिट्स इसलिए लिए हैं क्योंकि मैं यहाँ से ही रियलाइज़ कर चुका हूँ कि मुझे वाई पर बहुत ज़्यादा यूनिट्स चाहिए, पॉजिटिव 13 से नेगेटिव 13 तक, जबकि एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव यूनिट्स पर मुझे पॉजिटिव 3 और नेगेटिव साइड पर सिर्फ 2 यूनिट्स चाहिए, ठीक है ना। सो ये बाकी -3 -4 यूजलेस है, लेकिन एनी हाउ मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए इनको। अब सबसे पहले मैं प्लॉट करता हूँ +1 +3, एक्स कोऑर्डिनेट भी 1 और वाई कोऑर्डिनेट भी +3। तो ये रहा +1 और ये रहा +3, ये 3 की लाइन और ये 1 की लाइन यहाँ मीट कर रही है, तो मैंने छोटा सा पॉइंट यहाँ पे बना दिया। उसके बाद सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर, एक्स कोऑर्डिनेट +2, वाई कोऑर्डिनेट +8, तो ये रहा एक्स कोऑर्डिनेट +2 और ये रहा एक वाई कोऑर्डिनेट +8। ये वाई की लाइन और ये x की लाइन यहाँ मीट कर रही है, तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बना देंगे। इसके बाद x कोऑर्डिनेट +3, y कोऑर्डिनेट +13, ये रहा x कोऑर्डिनेट 3 और ये रहा y कोऑर्डिनेट 13। दोनों पॉइंट लाइनें यहाँ पे आके मीट कर रही है, तो यहाँ पर आप छोटा सा पॉइंट बनाएंगे।
ये 3 पॉइंट्स आपने यहाँ पे लोकेट कर दिए। इसके बाद 0 -2, आप जानते हैं कि अगर x या y में से कोई भी कोऑर्डिनेट 0 हुआ तो पॉइंट दूसरे कोऑर्डिनेट के ऊपर ही बनेगा, यानी -2 के ऊपर। कहाँ है y कोऑर्डिनेट -2? ये रहा, ये -2 की लाइन, और यहाँ पर आप इस यूनिट के ऊपर ही पॉइंट बनाएंगे। इसके बाद अगला है -1 -7। अब x कोऑर्डिनेट -1 लेफ्ट साइड पर है और y कोऑर्डिनेट -7 बिलो x एक्सिस है, ठीक है ना। ये रही -7 की लाइन और ये रही -1 की लाइन। यहाँ आप एक छोटा सा पॉइंट बना लेंगे और आखिरी जो ऑर्डर्ड पेयर है वो है x कोऑर्डिनेट -2 एंड y कोऑर्डिनेट -12। तो ये रहा -2 और ये रहा -12। ये -12 की लाइन और ये -2 की लाइन दोनों आके यहाँ पे मीट कर रही है, तो यहाँ आप एक छोटा सा पॉइंट बनाएंगे। अगला मरहला है आप स्केल उठाएंगे और इन सारे पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन के ज़रिए ज्वाइन कर देंगे। वंस अगेन आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। आपने लाइन के टॉप और बॉटम पे एरोज बनाने हैं, जिसका मतलब है कि ये लाइन यहाँ तक नहीं, बल्कि जितना आप ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते जाएंगे उतनी ही इस लाइन की लेंथ इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ आप इस साइड पर आप लिख देंगे 5x - y = 2, जो ये जाहिर करता है कि ये जो सीधी लाइन है ये इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ग्राफ है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। अगेन इसमें भी ग्राफ्स ही इन्वॉल्व है। क्वेश्चन ये कह रहे हैं चेक बाय ड्राइंग अ ग्राफ वेदर दीज लाइंस आर पैरेलल टू नंबर 1 x एक्सिस, नंबर 2 y एक्सिस। ये बिल्कुल वही है जो क्वेश्चन नंबर 2 के शुरू के पार्ट्स में हमने किए थे, जहां सिर्फ एक ही वेरिएबल मौजूद होता था। हम ये चेक करते थे कि लाइन, वहाँ पर तो ये मेंशन नहीं था, लेकिन फिर भी हमने वहाँ पे आइडेंटिफाई किया था कि ये जो लाइन ग्राफ की बनी है ये या तो x एक्सिस के पैरेलल होगी या y एक्सिस के पैरेलल होगी। यहाँ आपके पास फिर वही चीज़ें हो रही है। सबसे पहले एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, यानी 5x - 1 = 3। सबसे पहले एक ही वेरिएबल x है, तो इस इक्वेशन को x के लिए सॉल्व करते हैं। इक्वेशन क्या बनेगी? 5x = 4 और फिर x = 4/5 विच इज़ इक्वल टू 0.8। ठीक है ना। 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 ही बनेगा। अब इसमें इनपुट और आउटपुट का कुछ भी नहीं है कॉन्सेप्ट, बिकॉज यहाँ पर एक ही वेरिएबल है। एक ही वेरिएबल के लिए इनपुट आप कांस्टेंट रहेंगे, 0.8 0.8 0.8। जितनी भी वैल्यूज y के लिए लेंगे उन सब के लिए x जो है वो 0.8 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल ही एक है। जहाँ वेरिएबल्स दो होंगे वहाँ x के लिए जब आप अपनी मर्जी से कोई वैल्यू लेंगे तो y की वैल्यू खुद ब खुद कैलकुलेट होगी। बहरहाल यहाँ मैंने लिया है y की वैल्यू, फॉर एग्जांपल -2 -1 0 1 2। तो इन सब के लिए x कोऑर्डिनेट क्या होगा? कांस्टेंट 0.8 0.8 0.8 0.8। ऐसा तब होता है जब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल मौजूद हो, जिसमें सिर्फ या तो x हो या y हो। ठीक, अब आप इसको आराम से प्लॉट कर सकते हैं। x 0.8 ही रहेगा सारे केसेस में, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स में, जबकि y -2 -1 0 1 2। आप एक ग्राफ शीट लेंगे और उस पर आप x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करेंगे। आप जानते हैं ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इन्हें हम कहते हैं x एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है इन्हें हम कहते हैं y एक्सिस। तो ये y एक्सिस, ये नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस है, छोटा सा यहाँ पर आप एक सिंबल ऐड कर देंगे, और ये नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस है। ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाए इन पॉइंट्स को यहाँ लोकेट करें। सबसे पहला ऑर्डर पेयर 0.8 एंड -2। पहले तो ये देखना है आपने कि 0.8 है कहाँ, तो गौर करें। मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। ये देखें, यहाँ आप देख सकते हैं ये 0 है जहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये है 1 यूनिट। ये जो 1 स्मॉल स्क्वायर है ना, ये 1 यूनिट के इक्वल है। अब 0.5 जो है वो 0 से लेकर 1 तक का जो बिल्कुल सेंटर होता है वो होता है 0.5। फिर उसके बाद आता है 0.6, फिर उसके बाद 0.7, फिर 0.8, फिर 0.9 और फिर आके 1 आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 0.8 है वो 1 के नियरेस्ट है। 0 और 1 का जो मिड पॉइंट है वो क्या कहलाएगा? 0.5। फिर उसके बाद 0.6, फिर 0.7, फिर 0.8, फिर 0.9, फिर 0.10, यानी कि 1। ठीक है ना। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो 0.8 है वो 1 के नियरेस्ट है। यहाँ एग्जैक्टली आपको एक्यूरेटली मेजर करने की जरूरत नहीं है कि ये पॉइंट 0.1 है, ये पॉइंट 0.5 है, ये पॉइंट, बस आप 1 के थोड़ा सा करीब 0.8 को लिखे। अगर ये 0.9 होता तो मैं फर्दर इसको, इस लाइन को, ये ब्लैक लाइन जो आप देख रहे हैं ना, स्ट्रेट लाइन, इसको फर्दर मैं इस 1 के करीब ले जाता। ठीक है ना। इतना मतलब एक्यूरेटली प्रिसाइज तरीके से लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये शो होना चाहिए कि जो 0.8 है वो 0.5 नहीं बल्कि 1 के नियरेस्ट है। तो आप ये लाइन भी देख सकते हैं ना, ये देखिए ये 0.5 हो सकता है। मैं एग्जैक्टली नहीं कह रहा, ये मुझे लगता है कि ये 0 और 1 का मिड
यानी 0.5 है, तो 0.8 जो है वो 1 के थोड़ा सा नियरेस्ट है, ठीक है ना। सो यहाँ पर एक्यूरेटली प्रिसाइजली जो है वो मेजर करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप इतने हाई लेवल पर ग्राफ ड्रॉ नहीं कर रहे, बस आपका कॉन्सेप्ट इस पर क्लियर होना चाहिए कि अगर ये होता 0.4 तो फिर मैं सेंटर से थोड़ा सा इस तरफ बनाता ये लाइन, क्योंकि 0.4 जो है वो 0.5 के नियरेस्ट है। आगे मूव करते हैं। पहला ऑर्डर्ड पेयर है 0.8 एंड -2। एक्स कोऑर्डिनेट 0.8 यहाँ पर आप लेंगे और वाई कोऑर्डिनेट क्या है -2, तो ये है 0.8 ये, और ये रहा -2, ये -2 की लाइन और ये 0.8 जो एक्स एक्सिस पर है, ये 0.8 यहाँ से ये लाइन और ये -2 की लाइन, ये दोनों यहाँ पे मीट कर रही, तो एक छोटा सा पॉइंट आप यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए ये मैं पॉइंट बना रहा हूँ उसी के ऊपर ही, ठीक है, मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आप एक छोटा सा पॉइंट बना देंगे, ये रहा, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑर्डर्ड पेयर क्या है 0.8 -1। अब 0.8 तो ये है ना, ये 0.8 की लाइन आ रही है और ये -1 की यहाँ पे मीट कर रहे हैं, यहाँ पर आप एक छोटा सा पॉइंट बना देंगे इस तरह से। फिर उसके बाद 0.8 एंड 0। अब इसमें से y कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट कहाँ बनेगा 0.8 के ऊपर ही, ये है 0.8, तो यहाँ पर आप एक छोटा सा पॉइंट बना देंगे। इसके बाद 0.8 एंड 1, x कोऑर्डिनेट वही 0.8, तो ये रहा 0.8 सीधी लाइन और 1 ये रहा 1 की लाइन, यहाँ मीट कर रही है, तो यहाँ पर आप एक छोटा सा पॉइंट बना देंगे। और इसके बाद 0.8 x कोऑर्डिनेट वही रहेगा, जबकि y कोऑर्डिनेट 2 यूनिट्स है, तो ये रहा 2, ये रही 2 की लाइन और 0.8 वही उसी जगह पर ही रहेगी, तो ये रही 0.8। अब आपने स्केल लेना है और इन सारे पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन के ज़रिए ज्वाइन कर देना है। इस लाइन के टॉप और बॉटम पे आप एरोज लगाएंगे, जिसका मतलब है कि इसकी लेंथ फर्दर इंक्रीज हो सकती है। नीचे आप इक्वेशन लिख देंगे 5x - 1 = 3, विच इज़ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। अब ये देखना है कि क्या ये जो लाइन है ये x एक्सिस के पैरेलल है या y एक्सिस के, तो ये जो लाइन है ये इस y एक्सिस के ही पैरेलल है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर तो x एक्सिस के है बट पैरेलल जो है वो y एक्सिस के है। पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती है जो कभी भी मीट नहीं करती, जो कभी भी नहीं मिल सकती। तो आप अगर इस ग्राफ के लिए मजीद ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएं तो इस लाइन की लेंथ फर्दर इंक्रीज होगी, लेकिन ये y एक्सिस के साथ कभी भी मिलेगी नहीं, बिल्कुल इसी तरह सीधी ही रहेगी। तो y एक्सिस और ये ग्राफ आपस में दोनों क्या है पैरेलल है। तो नीचे आप क्या लिखेंगे, द लाइन 5x - 1 = 3 इज पैरेलल टू द y एक्सिस। दैट्स इट। सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का 4x - 1 = 4। अब सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फॉर द वेरिएबल x। सबसे पहले मैंने -1 को शिफ्ट किया राइट साइड पे, तो ये बनेगा 4x = 4 + 1। 4 + 1 = 5, और फिर जब 4 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, और जब आप 5 को 4 से डिवाइड करते हैं तो यू गेट 1.25। अब देखिए x की वैल्यू जो है वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स के लिए x कोऑर्डिनेट 1.25 ही रहेगा, जबकि y कोऑर्डिनेट आप अपनी मर्जी से लेंगे, इसलिए क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ठीक है ना। सो मैंने y के लिए वैल्यूज ली है -2, -1, 0, 1, 2, जबकि x कोऑर्डिनेट इन सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के लिए 1.25 ही रहेगा, ठीक। अब आते हैं इसके ग्राफ पे। सबसे पहले तो ये देखें कि 1.25 लाई क्या कहाँ पे कर रहा है। डेफिनेटली 1.25 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं पर होगा। तो अगर ये 1 है और ये 2 है, ठीक है ना, तो ये 1 और 2 का हाफ क्या होगा 1.5। ये रही 1.5 की लाइन। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, मैं कौन सा कलर लूँ, यहाँ से ग्रीन पे ले लेता हूँ, ठीक है ना। मैं कहता हूँ लेट्स से दिस इज 1.5। अच्छा, अब 1.5 का हाफ क्या होगा 1.25, ठीक है ना। 1.5 का मतलब है 1.50। 1.50 का हाफ क्या होगा 1.25। 1.25 1.5 के बीच में होगा। 1.25 1 और 1.5 के बीच में होगा। तो ये रही 1.5 की जो लाइन होगी या 1.5 की जो पोजीशन होगी, ठीक है ना। ये मैंने 1.5 कह दिया, 1.25, बिकॉज 1.25 इज द मिड पॉइंट ऑफ 1 एंड 1.5। 1.25 1 और 1.5 के बीच में होगा, ठीक है ना। सो ये वो पॉइंट है जहां पर आपको लोकेट करना है 1.25। अब इस लाइन पर भी यही होगा 1.25, अगली लाइन पर भी यही 1.25 होगा। हर लाइन पर एक्स एक्सिस पर जो है वो 1.25, ये 1.5 से थोड़ा पीछे होगा, यानी कि 1 और 1.5 के बीच में होगा, ठीक। तो सबसे पहला ऑर्डर्ड पेयर जो है वो 1.25 और -2 y कोऑर्डिनेट पे, तो ये रहा y कोऑर्डिनेट -2, ठीक है ना, और x एक्सिस पे 1.25, ये
यही पॉइंट, यहाँ से ही आप इसको सीधा ले जाएंगे जिस तरह ये लाइनें हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर एक छोटा सा आप पॉइंट बना देंगे, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अगेन 1.25 बट y कोऑर्डिनेट -1, तो ये रहा y कोऑर्डिनेट -1 की लाइन, जबकि 1.25 यहीं पे ही रहेगा इस नेक्स्ट स्क्वायर के, यानी कि बिटवीन 1 एंड 1.5। इसके बाद 1.5 एंड 0, अब y कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट 1.25 के ऊपर ही रहेगा, मैं 1.5 बोल गया, 1.25, तो ये रहा 1.25, यहीं पर आप एक छोटा सा पॉइंट बना देंगे। उसके बाद 1.25 एंड 1, तो 1.25 तो यही रहेगा, जबकि 1 जो है वो y कोऑर्डिनेट का वो ये है, तो ये लाइन यहाँ पर आके 1.25 को मीट कर रही है, आप यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बना देंगे। और उसके बाद वही 1.25 बट y कोऑर्डिनेट इज़ 2, तो ये रहा 2 y कोऑर्डिनेट पे, और ये रहा 1.25 x कोऑर्डिनेट का। ये लाइन 2 आके यहाँ पर इस 1.25 को मीट कर रही है, तो आप यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बनाएंगे और आखिर में आप स्केल लेके इन सारे पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे और नीचे इसकी इक्वेशन लिख देंगे विच इज़ 4x - 1 = 4। वंस अगेन दिस ग्राफ इज पैरेलल टू द वर्टिकल लाइन मीन्स y एक्सिस, तो आप नीचे क्या लिखेंगे, द लाइन 4x - 1 = 4 इज पैरेलल टू द y एक्सिस। अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, y + 3 = 4, ठीक है ना। सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फॉर द वेरिएबल y। सो 3 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो 4 - 3 हो जाएगा, 4 - 3 इज 1। मैं ऐड कर देता हूँ ये स्टेप, ठीक है ना। अगर मैं 3 को राइट साइड पे ले जाता हूँ तो वी गेट y = 4 - 3 विच इज़ इक्वल टू 1। तो अब y जो है वो 1 1 1 ही रहेगा सारे ऑर्डर्ड पेयर में, जबकि x के लिए आप डिफरेंट वैल्यूज चूज़ करेंगे, जैसे मैंने चूज़ की है -3 -2 -1 0 एंड 1, लेकिन y की वैल्यू वही 1 1 1 ही रहेगी। अब ये होल नंबर्स है, कोई डेसिमल नंबर नहीं है, इसको लोकेट करना बहुत ही आसान है। आपने ग्राफ शीट ली, उस पर आपने यूनिट्स ड्रॉ किए। सबसे पहला ऑर्डर्ड पेयर है -3 1, x कोऑर्डिनेट -3 ये रहा, और y कोऑर्डिनेट +1, ये यहाँ पर ये दोनों लाइनें मीट कर रही है, तो आप यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बनाएंगे। फिर उसके बाद -2 1, तो 1 तो वही रहेगा, जबकि x कोऑर्डिनेट -2 है, ये लाइन यहाँ पर आके इस 1 को मीट कर रही है, तो आप यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बनाएंगे। फिर उसके बाद -1 + 1, ये रहा x कोऑर्डिनेट -1 और ये रहा y कोऑर्डिनेट का +1, दोनों यहाँ लाइनें यहाँ मीट कर रही है, तो आप यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बनाएंगे। अगला है आपके पास x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 1, तो पॉइंट y कोऑर्डिनेट 1 के ऊपर ही बनेगा, ये देखिए क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 है, पॉइंट यहाँ 1 के ऊपर ही बनेगा। उसके बाद 1 1, x कोऑर्डिनेट भी 1 y कोऑर्डिनेट भी 1, तो ये दोनों लाइनें यहाँ पर आके एक दूसरे को मीट कर रही है, तो आप यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बनाएंगे। अब आप इन सारे पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन के जरिए ज्वाइन करेंगे और इस एरो के लेफ्ट और इस लाइन के लेफ्ट और राइट साइड पे एरो बनाएंगे, जिसका मतलब ये है कि ये लाइन फर्दर भी इंक्रीज हो सकती है। और ऊपर आप इसका इक्वेशन लिखेंगे विच इज़ y + 3 = 4। अब आप देखिए कि ये लाइन कौन से एक्सिस के पैरेलल है, डेफिनेटली ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो x एक्सिस के पैरेलल है, और अब ये लाइन वर्टिकल लाइन y एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो अब आप क्या लिखेंगे, द लाइन y + 3 = 4 इज पैरेलल टू द x एक्सिस। फोर्थ पार्ट है इस इक्वेशन का, 3y + 5 = 1। सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वेरिएबल y के लिए, तो मैं सबसे पहले 5 को शिफ्ट कर देता हूँ राइट साइड पे, जिससे ये बन जाएगा -5, और इसके बाद 3y = 1 - 5 इज़ -4। जब आप 3 को राइट साइड पे ले जाते हैं तो -4 से डिवाइड होगा, यानी -4/3 को जब आप डिवाइड करते हैं तो वी गेट 1.33। अब y कोऑर्डिनेट 1.33 ही रहेगा, -1.33, जबकि x कोऑर्डिनेट आप डिफरेंट वैल्यूज लेंगे, -3 -2 -1 0 1। आप इसके अलावा -4 -3 -2 -1 0 भी ले सकते हैं, या 2 4 6 8 10, आपकी मर्जी, आप जो वैल्यूज लें, ठीक है ना। लेकिन y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा, -1/3 -1.33 -1.33 -1.33। सबसे पहले आपने ग्राफ शीट लेनी है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जो y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट -1.33 है, इसकी लोकेशन कहाँ पे होगी। देखें मैंने क्या किया, -1.33 डेफिनेटली -1 और -2 के बीच में कहीं पर होगा, ठीक है ना। इसकी लोकेशन -1 और -2 के बीच में कहीं पर होगी, बट ये -1 के ज़्यादा नियरेस्ट होगी क्योंकि -1.33, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप -1 और -2 के मिड पॉइंट को देखें तो ये क्या बनेगा, -1.50।
अब आप गौर करें -1.3 कहाँ पे होगा, -1 के साथ या -1.50 के नियरेस्ट? डेफिनेटली -1.50 के नियरेस्ट होगा, क्योंकि ये 1.25 से ऊपर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो -1.33 है ये -1.5 या -1.50 के नियरेस्ट होगा, यानी -1 और -2 का हाफ क्या होगा, -1.50, और -1.33 -1.50 के नियरेस्ट है। तो ये देखें, ये जो है ना, ये इस लाइन का मिड है, यूँ समझे, ये ठीक है ना, या इससे थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। और ये जो -1.33 है ये -1.50 के नियरेस्ट है। मैं फिर यहाँ से आपको ये कहूँगा कि यहाँ हम 100% एक्यूरेट या एक्यूरेसी के साथ इस लाइन को तो ड्रा नहीं कर सकते, लेकिन ये एक आइडिया है आपके पास। आपने अज्यूम किया कि लेट्स से दिस पॉइंट is -1.33 because -1.33 is nearest to -1.50. अब ये जितनी भी स्क्वायर्स है उन सब में -1.33 इसी पॉइंट पर होगा, ठीक है ना। ये देखें, जैसे ये सीधी लाइन गई है, या जहां पर आपको ये पॉइंट्स नजर आ रहे हैं जिनको अभी हम लोकेट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला ऑर्डर पेयर क्या है, -3 एंड -1.33, सॉरी -1.33। सो एक्स कोऑर्डिनेट रहा -3, जबकि y कोऑर्डिनेट -1.33। तो -1.33 कहाँ, यहाँ पर है। ये -1.33 की सीधी लाइन और ये -3 की लाइन दोनों यहाँ पे मीट कर रही, तो आप यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बनाएंगे। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है -2 एंड -1.33। -1.33 की पोजीशन तो वही रहेगी एक्स एक्सिस से, -2 की लाइन यहाँ से आ रही है जो इस -1.33 को यहाँ पे लोकेट कर रही है, तो आप यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बनाएंगे। इसके बाद -1 एंड -1.33, एक्स कोऑर्डिनेट -1, जबकि -1.33 की लाइन वही रहेगी, -1 की लाइन आके यहाँ पर -1.33 को इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर आप एक छोटा सा पॉइंट बना देंगे। इसके बाद 0 एंड -1.33, पॉइंट कहाँ बनेगा, y कोऑर्डिनेट के -1.33 के ऊपर ही बनेगा। तो ये रहा -1.33 और इसके ऊपर आप एक पॉइंट बना देंगे। और अगला ऑर्डर्ड पेयर +1 एंड -1.33, तो ये रहा +1 और ये रहा -1.33। आप यहाँ पर इस पॉइंट को लोकेट कर देंगे। अब आप उठाएंगे स्केल और इन सारे पॉइंट्स को एक लाइन के जरिए ज्वाइन कर देंगे। इस लाइन के लेफ्ट और राइट साइड्स पे एरोज बनाएंगे, जिसका मतलब है अगर आप और भी ऑर्डर पेयर्स लेंगे तो इस लाइन की लेंथ फर्दर इंक्रीज होगी ऑन बोथ साइड्स। नीचे आप वो इक्वेशन लिखेंगे जिसका ये ग्राफ है 3y + 5 = 1। तो ये लाइन क्या है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो आप लिखेंगे द लाइन 3y + 5 = 1 इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक बात तो आपने इन क्वेश्चंस में देख लिया, अगर इक्वेशन में वेरिएबल x है तो लाइन पैरेलल होगी y एक्सिस के, और अगर इक्वेशन में वेरिएबल y है तो लाइन पैरेलल होगी x एक्सिस के। इसका मतलब है अगर इक्वेशन में दोनों हैं, x भी है और y भी है, तो लाइन ना तो x एक्सिस के पैरेलल होगी और ना ही y एक्सिस के पैरेलल होगी। ये चीज़ आपको यहाँ से समझने को मिली है ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने के बाद। अब एक बार फिर वही चीज़ आ रही है, यानी लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो याद रखें, अब जो लाइन बनेगा ग्राफ का वो ना तो x एक्सिस के पैरेलल होगा और ना ही y एक्सिस के पैरेलल होगा। सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं फॉर द वेरिएबल x। तो बहुत ही सिंपल है, 2y = -x, x यहाँ पे ऐड हो रहा है, राइट साइड पे माइनस हो जाएगा। अब y को भी राइट साइड पे ले जाएंगे तो x/-2, माइनस साइन को न्यूमरेटर पे शिफ्ट कर देते हैं तो -x/2, ठीक है ना। अब y = -x/2। अब आप ले ले x के लिए चंद वैल्यूज, y की वैल्यूज खुद ब खुद कैलकुलेट होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं x के लिए लेता हूं 2, देन y = -x/2 यानी -2/2 विच इज इक्वल टू -1। मैंने -1 क्यों नहीं लिया, इसलिए क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू मेरे पास आएगी फ्रैक्शनल फॉर्म में, यानी -1/2, ठीक है ना। सो इसलिए मैं उस चीज़ को अवॉइड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर y के लिए भी होल नंबर्स ले रहा हूँ और x के लिए भी होल नंबर्स, ताकि इनको ग्राफ शीट पे आसानी से लोकेट किया जा सके। तो इफ x is equal to 2, then y = -2/2 which is equal to -1. Now if x = 4, then y = -x/2 becomes -4/2. Definitely 2 ones are 2, 2 times 2 4, so y is -2. If x = 0, then y = -x/2 means -0/2. Some 0 divided by any number is 0. And if x = -2, then y = -x. -x means minus into -2/2.
एक नेगेटिव साइन तो इस इक्वेशन में है, दूसरा नेगेटिव साइन x की वैल्यू 2 के साथ है, तो आप लिखेंगे माइनस इंटू माइनस 2/2, माइनस इंटू माइनस प्लस 2/2 इज +1. Now when x is equal to -4, then y is equal to minus x becomes minus into minus 4/2, minus into minus plus 2 1s are 2, 2 2s are 4, यानी x y is equal to +2. अब आप इन सारे नंबर्स को ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में लिखें, x2 y -1, so 2 -1, x4 y -2, 4 -2, x0 y 0 0 0, x -2 and y +1, -2 +1, x -4 y +2, -4 and +2. आपने ग्राफ शीट उठानी है और उस पर इन लाइंस इन पॉइंट्स को लोकेट करना है, ठीक है ना। सबसे पहले आप क्या लेंगे, 2 -1, x कोऑर्डिनेट +2 एंड y कोऑर्डिनेट -1, ये रहा x कोऑर्डिनेट +2 और ये रहा y कोऑर्डिनेट -1. -1 की ये लाइन और +2 की ये लाइन यहाँ मीट कर रही है, तो आप यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बनाएंगे. दूसरा ऑर्डर्ड पेयर x4 y -2, x कोऑर्डिनेट +4 और y कोऑर्डिनेट -2, ये -2 की लाइन और ये +4 की लाइन यहाँ मीट कर रही है, तो आप यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बनाएंगे. अगला है 0 0, तो ये ऑर्डर्ड पेयर बिल्कुल यहाँ सेंट्रल पॉइंट पे आएगा, क्योंकि यहाँ पर x भी 0 है और y भी 0 है. फिर उसके बाद x कोऑर्डिनेट -2 एंड y कोऑर्डिनेट +1, ये रहा x कोऑर्डिनेट -2 और ये रहा y कोऑर्डिनेट +1, तो -2 की लाइन और +1 की लाइन यहाँ आके मीट कर रही है, आप यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बनाएंगे. और उसके बाद -4 एंड +2, x कोऑर्डिनेट -4 y कोऑर्डिनेट +2, ये +2 की लाइन और ये -4 की लाइन यहाँ मीट कर रही है, तो आप यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बनाएंगे. इसके बाद आप स्केल लेंगे और इन सारे पॉइंट्स को स्केल से ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, जिसके टॉप और बॉटम पे आप एरोज लगाएंगे. इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन टॉप से और बॉटम दोनों साइड से लेंथ इसकी इंक्रीज हो सकती है. सो अब आपने देखा यहाँ पर अगर इक्वेशन में दोनों वेरिएबल्स x और y मौजूद हो, तो ये लाइन ना तो x एक्सिस और ना ही y एक्सिस के पैरेलल या परपेंडिकुलर होगी. तो अब आप स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, द लाइन x + 2y = 0 इज नाइदर पैरेलल टू x एक्सिस नॉर y एक्सिस, ना तो x एक्सिस के पैरेलल है और ना ही y एक्सिस के पैरेलल है. इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है 3x - y = 2. सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ फॉर द वेरिएबल y के लिए इसलिए सॉल्व करता हूँ कि अगर मैं इनपुट x लूँ तो आउटपुट y आ जाएगा. अगर आप इसे x के लिए सॉल्व करेंगे तो आपने y के लिए वैल्यूज लेनी होंगी, इनपुट आउटपुट x की वैल्यूज कैलकुलेट होंगी. तो मैं सबसे पहले 3x को शिफ्ट करता हूँ राइट साइड पे, ये बन जाएगा -y = 2 - 3x. अब मुझे +y चाहिए, -y नहीं चाहिए. इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस नेगेटिव साइन को भी राइट साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये बनेगा माइनस. अच्छा, नेगेटिव साइन को राइट साइड पे शिफ्ट करने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक्चुअली मैंने क्या किया है, ये -1 है, ठीक है ना. कोएफिशिएंट क्या है, -1. -1 को जब राइट साइड पे शिफ्ट करते तो ये बनेगा 2 - 3x / -1. तो जो नेगेटिव साइन है उसको हमेशा हम न्यूमरेटर पे शिफ्ट करते हैं या नहीं, 1 तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट करता है, उससे तो कोई इशू नहीं है. तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी y = -2 - 3x. अब माइनस साइन को 2 - 3x से मल्टीप्लाई करें, तो +2 × माइनस इज -2, -3x × माइनस इज +3x. नाउ द इक्वेशन इज y = -2 + 3x. अब आप x के लिए डिफरेंट वैल्यूज लें. यहाँ देखिए फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है इक्वेशन, तो आप x के लिए कोई भी वैल्यू लें, आउटपुट y भी जो है वो एक होल नंबर ही होगा, ठीक है ना. x = 1, then y = -2 + 3x becomes -2 + 3 × 1, which is equal to -2 + 3 1s are 3, -2 + 3 is 1. If x is equal to 2, then y is equal to -2 + 3x becomes -2 + 3 × 2, 3 2s are 6, 6 - 2 is 4. When x is equal to 0, then y equals -2 + 3x becomes 3 × 0 is 0, 0 - 2 is -2. When x equals -1, then y equals -2 + 3x. Since x is -1, we have 3 × -1. 3 multiplied by -1 is -3. -3 - 2 is -5. When x equals -2, then y equals -2 + 3x. What is x -2? 3x becomes 3 × -2. Since 3 multiplied by -2 is -6, -6 - 2 is -8. अब आप इन नंबर्स को ऑर्डर्ड पेयर्स की शक्ल में लिखें, x1 y भी 1, तो ये बनेगा 1 1, x2 y 4, ये बनेगा 2 4, x0 y -2, ये बनेगा 0 - 2,
x -1 y -5 ये बनेगा -1 -5, x -2 y -8 ये बनेगा -2 -8। अब आप इन ऑर्डर्ड पेयर्स को ग्राफ पे लोकेट करेंगे। तो सबसे पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या है, 1 1, x कोऑर्डिनेट भी 1, y कोऑर्डिनेट भी 1, ये 1 और ये 1 दोनों पॉइंट आके यहाँ, दोनों लाइनें आके यहाँ पे मिल रही हैं। आप यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बनाएंगे। उसके बाद x2 y4, x कोऑर्डिनेट +2 y कोऑर्डिनेट +4, ये रहा x कोऑर्डिनेट +2 और ये रहा y कोऑर्डिनेट +4। 2 और 4 की लाइन आके यहाँ पे मीट कर रही है, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बनाएंगे। फिर 0 -2, अब x कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट y कोऑर्डिनेट के यूनिट नंबर 2 के ऊपर बनेगा, क्योंकि a कोऑर्डिनेट इसमें 0 है। ये रहा y कोऑर्डिनेट और ये रहा -2, इसके ऊपर आप पॉइंट बना देंगे। इसके बाद -1 -5, x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट -5, ये रहा -5 की लाइन और ये रही -1 की लाइन, यहाँ आप एक छोटा सा पॉइंट बना लेंगे। उसके बाद -2 -8, x कोऑर्डिनेट -2, y कोऑर्डिनेट -8, ये -2 की लाइन और ये -8 की लाइन, आप यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बना लेंगे। आखिर में इन सारे पॉइंट्स को आपने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है और इस लाइन को के टॉप और बॉटम पे आप एरोज लगा देंगे, जिसका मतलब है कि ये लाइन फर्दर भी एक्सटेंड हो सकती है। और यहाँ आप लिखेंगे इक्वेशन 3x - y = 4 और ये होगा इस इक्वेशन का ग्राफ 3x - y = 2 के, जो ना तो x एक्सिस के पैरेलल है और ना ही y एक्सिस के पैरेलल है। आप इसके लिए भी यही स्टेटमेंट लिखेंगे। द लाइन, मैंने नीचे नहीं लिखी है स्टेटमेंट, आप इसके लिए स्टेटमेंट लिखेंगे द लाइन 3x - y = 2 इज नीदर पैरेलल टू x एक्सिस नॉर y एक्सिस, क्योंकि ये लाइन ना तो x एक्सिस के पैरेलल है और ना ही y एक्सिस के पैरेलल है।